नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर राजधानी रायपुर पहुंची। इस दौरान स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंदन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति की आत्मीयता से स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अपनी बेटी इतिश्री के साथ रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय पहुंची। यहां संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति यहां के संग्रहालय में छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक वैभव से रूबरू हुई और यहां की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी एवं संग्रहणीय वस्तुओं का भी अवलोकन किया। साथ ही प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय, ईश्वर विश्वविद्यालय की ओर से शांति सरोवर आश्रम में हो रहे कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक अत्यंत गंभीर विषय है। कुछ दिनों पहले ही नीट की तैयारी करने वाले 2 विद्यार्थी अपने जीवन, सपनों और अपने भविष्य का अंत कर दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई कर रहे कई बच्चों ने पिछले दिनों आत्महत्या की है। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा एक सकारात्मक भाव है जिससे जीवन संवरता है। हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। जय जोहार, नमस्कार। पूरी मानवता के कल्याण के उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मनुष्य की सोच और व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए शुरू किए गए ऐसे कार्यक्रम के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सराहना करती हूँ। पिछले महीने 27 जुलाई को मैंने ओडिशा में भी ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज के थीम से जुड़ी कार्यक्रम में भाग लिया था। आज छत्तीसगढ़ में भी इस प्रयास का आरंभ करने हेतु मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे छत्तीसगढ़ की धरती पर आकर आप सबसे मिलने का अवसर मिला। ये ऑडिटोरियम मेरे लिए नया नहीं है, ये मुझे जान पहचान सी लग रही है, क्योंकि मुझे लगता है 2017 में जो कोमला दीदी जी थी उस टाइम मुझे बुलाया गया था और इसी ऑडिटोरियम में परमपिता परमात्मा का, बहनों का, भाइयों का सकाश लेने के लिए, दृष्टि लेने के लिए मैं आई थी। ये आपसे मुझे ये वाला ऑडिटोरियम में 2 बार बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीत नई ऊंचाई में छू रहा है और चाहे चांद पर तिरंगा लहरा रहे हैं या विश्व स्तर पर खेलकूद के क्षेत्र में नई अध्याय लिखने हो, हमारे देशवासी अनेक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये बदलने भारत की खूबसूरती तस्वीर, बदलते खूबसूरती तस्वीर। दूसरी और एक अत्यंत गंभीर विषय है जिसे आपके समक्ष में रखना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले नीट की तैयारी करने वाले 2 विद्यार्थियों ने अपने जीवन, अपने सपने, अपने भविष्य का अंत कर दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे बच्चों ने पिछले दिनों अपने आप को इस दुनिया से खुद को विदाई कर लिया। प्रतिस्पर्धा एक सकारात्मक भाव है जिससे जीवन संवरता है। हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। मुझे बहुत दुख होता है जो कुछ बच्चों ने कई कारणों से नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाते हैं और अपने आप को इस धरती से खुद को विदाई कर लेने का निश्चय ले लेते हैं। इस बात के अनेक उदाहरण हैं कि क्षणिक असफलता से भविष्य की सफलता निहित होती है। मेरी इस भावी पीढ़ी के परिवार के लोगों, दोस्तों, अध्यापकों और समाज से अपील है कि वे इन बच्चों की मानसिकता को समझकर इनकी सहायता करें। मैं सभी स्टेक होल्डर से कहना चाहूँगी कि अगर
बच्चों पर पढ़ाई का कंपटीशन का प्रेशर है, तो पॉजिटिव थिंकिंग द्वारा उसे दूर करके उनका आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करें। जितना जरूरी उनका करियर है, उतना ही जरूरी है कि वे जीवन की चुनौतियों का डटकर धैर्य के साथ सामना करें। उसीलिए उनको तैयारी करना, सहयोग करना बहुत जरूरी होता है। आज का ये जो थीम पॉजिटिव चेंज। रायपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से शांति सरोवर आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का आगमन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत गौरव का क्षण है। उनकी इस यात्रा के लिए मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों की ओर से बहुत धन्यवाद करता हूं। सीएम ने कहा कि आज राष्ट्रपति पूरे देश की मुखिया के आगमन से हम छत्तीसगढ़ के लोग विशेष आत्मीयता का अनुभव कर रहे हैं। वही कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने भी अहम बातें कही। I would like to say that the positive change means such change which benefits the individual, family, society and the nation. When the society adopts a positive change, then it becomes more strong. We all know that the change is the law of the nature. The conservative and traditionalist society which does not want to change its beliefs and traditions gets caught up from the mainstream. The change in the society becomes necessary according to time and need. When the term grows, only the tree that knows how to bend to remain safe. That is why we should adapt according to the circumstances. At present, you are passing through a period of socio-economic change. The government is also working for the betterment of the society. The slogan, "Vocal for Local," has been raised to make the country self-reliant in every field. The aim is that everything should be prepared in the country. Prime Minister Shri Narendra Modi ji also advocates for Atmanirbhar Bharat. I have seen that Prajapita Brahma Kumari ईश्वरीय विश्वविद्यालय emphasizes on self-transformation rather than changing others, which is praiseworthy. महोदया के आगमन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। आपकी इस यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों को से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। आप राष्ट्रपति हैं, पूरे देश के मुखिया हैं, लेकिन आज आपके आने से हम छत्तीसगढ़ के लोगों को विशेष आत्मीयता का अनुभव हो रहा है, जैसे कोई अपने ही घर में आया। जैसे छत्तीसगढ़ से आपका पहले भी छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है, राज्यपाल के रूप में जब झारखंड में थी, अभी आशा दीदी बता रही थी, भिलाई में आपका आगमन हुआ था और राष्ट्रपति के रूप में रायपुर भी आई। तो इसके पहले भी छत्तीसगढ़ आगमन होता रहा है। और वैसे भी छत्तीसगढ़ उड़ीसा सबसे लंबा सीमा छत्तीसगढ़ उड़ीसा का है और भौगोलिक रूप से भी जुड़ा है, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी छत्तीसगढ़ उड़ीसा का बड़ा गहरा संबंध रहा है। बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में हमारे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, किसान, मजदूर
करते हैं, वंचित लोग निवास करते हैं और लगातार अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। आप संविधान के रक्षक भी हैं। आपके छत्तीसगढ़ के लोग बहुत आश्वस्त हैं और आपके सानिध्य में अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। यह शुभ अवसर है रक्षाबंधन का। हम लोगों ने कल सभी लोगों ने पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया और प्रजापिता प्रमुख माहेश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा सकारात्मक परिवर्तन वर्ष का शुभारंभ भी हो रहा है। इस अवसर पर ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी साथियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। वैसे अनेक अवसर होते हैं जब विधानसभा का सत्र चलता है तो हम लोग एक दिन दोपहर का भोजन हम लोग सब मिल के यही करते हैं और ये लगातार ये परंपरा जब से छत्तीसगढ़ राज्य तब से परंपरा चली आ रही है। इस अवसर पर हम तो आपको सुनना चाहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ कहते हुए इतना ही कहना चाहूँगा। ये धरती कौशल्या माता की धरती है। ये धरती कबीर जी की वाणी से ओत-प्रोत है। ये धरती गुरु घासीदास की तपोभूमि है और लाखों हमारे वनवासी आदिवासी यहाँ निवास करते हैं जो लगातार प्रकृति के साथ जुड़कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में यहाँ जंगल भी है, शुद्ध वातावरण और सात्विक विचार के लोग यहाँ रहते हैं। तो सर्वत्र यहाँ शांति, भाईचारा, प्रेम का वातावरण। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर छत्तीसगढ़ की सरगुजा से है, जहां हजारों की संख्या में यादव समाज के लोग उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के निवास पहुंचे, जहां लोगों ने उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बघेल ने टिकट देने के वादे को उप मुख्यमंत्री को याद दिलाया। दरअसल सरगुजा के अंबिकापुर में 20 अप्रैल को यादव सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था, जहां के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव रहे थे, जिन्होंने यादव समाज के लोगों को संभाग में एक टिकट दिलाने की बात कही थी। विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक यादव समाज के लोगों ने भी अपनी दावेदारी पेश की है, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने विचार करने का आश्वासन दिया है। यादव समाज की एक सम्मेलन हुआ था कुछ महीने पहले और उसमें ये बात आई थी। मैंने भी कहा था कि संभाग से देखेंगे एक टिकट हो सकता है, तो आज मुझे वही याद दिलाने के लिए आए थे कि बोले थे अब करिए। और नाम कुछ आए हैं अलग अलग विधानसभा से, तो उसकी समीक्षा करके कहाँ क्या स्थिति बनेगी उस हिसाब से देखेंगे। हम लोग क्या था कि ये कार्यक्रम 20 अप्रैल 2023 को किए थे, जिसमें उस मंच पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, माननीय टीएस सिंहदेव जी भी थे और उस पे मंच पे घोषणा इनके द्वारा किया गया था कि हम इस संभाग में यादव समाज को एक टिकट देंगे। उसी उद्देश्य को लेकर आज हम लोग एक ज्ञापन प्रेषित करने के लिए सम्मानित टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री जी के पास आए हुए हैं। क्या कुछ बोला गया उनकी तरफ से, कुछ आश्वासन? उनके द्वारा बोला गया कि हम विचार करेंगे, बाकी उनके बातों से हम संतुष्ट नहीं हैं। उनका जो भी बात था, घुमा फिरा के बात था कि नाम नहीं आया, आवेदन नहीं आया, जबकि हमारे भड़गवां विधानसभा से भी लोग प्रत्याशी के रूप में आवेदन किए हैं, प्रेमनगर विधानसभा से भी हमारे प्रत्याशी के रूप में आवेदन किए हैं। वो अपने आप को बोलते हैं कि सिर्फ एक अंबिकापुर सीट बाकी है, जिसको लेना अगर चाहें तो ले लें, तो एक घुमाने वाला बात है। और भाजपा की ओर से क्या कुछ अभी तक कुछ मिला? भाजपा से भी हम पूरे उमम माथुर जी आए थे यहाँ के प्रदेश प्रभारी, उनसे हम लोग पूरा प्रतिनिधि मिले थे। उनके द्वारा यह बोला गया कि आपके ऊपर विचार किया जाएगा, केंद्रीय चुनाव समिति में नाम जा रहा है आपका, और विचार देखते हैं जो स्थिति परिस्थिति बनेगा, उनके द्वारा यह बोला गया है। अगर दोनों ही पार्टी से कुछ संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो अगला रणनीति पूरे समाज का क्या होगा? दोनों पार्टी से अगर संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा तो जिस तरह से 20 अप्रैल को हम लोग संगठित होकर अपना ताकत दिखाए थे, उसी तरह से आने वाले समय में हम लोग संगठित होकर ताकत दिखाएंगे और तीसरे दल के तरफ रुख अपनाएंगे। हम लोग का यही
पूर्व राज्य मंत्री वैश्य नटवर गोयल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैश्य समाज ने समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों और बहन बेटियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा त्योहार है जो परिवार के बीच वाद विवाद को खत्म कर देता है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस त्योहार पर जाति धर्म किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। हिंदू बहनों के साथ मुस्लिम बहनें भी इस त्योहार को बढ़ चढ़कर मनाती है। समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। ये बुआ बहन बेटियों के लिए रक्षाबंधन का एक ऐसा महापर्व है। हम तो मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ पर। नमस्कार।